पिम्स हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल्स के ऊपर इतना प्रेशर ना होता। और हम मुतालबा करते हैं कि इसके जिम्मेदार जो है ये बैठा हुआ हेल्थ मिनिस्टर है, इखलाकी तौर पर आपको फिलफौर मुस्ताफी हो जाना चाहिए, आपके वज़ीर-ए-आज़म को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। शाहिद साहब जो बात कर रहे हैं, एमएनए साहब जो है वो कि मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए, मैं इस वाली बात का भी जवाब नहीं दे रहा। मैंने जो है वो इनकी सोच से भी पहले वो काम किए हैं जिनको पता भी नहीं है। डिप्टी स्पीकर साहब, सानिहात होते रहते हैं और साने इससे पहले भी हुए हैं और आइंदा भी होते रहेंगे, लेकिन अल्लाह ना करे, लेकिन एक होती है गफलत। तो पिम्स हॉस्पिटल मेरे ख्याल में जिन मेंबरान ने विजिट किया, मैं खुद भी गया, मेरे साथ हमारे मेंबर सैयद शाहद साहब वो भी थे, तो वहाँ पे जो मनाजिर मैंने उस वार्ड के अंदर देखे तो मैं इंतहाई मैं वहाँ पे खफगी भी हुई। वहाँ पे जो लावाहिकीन थे जिनके बच्चे वहाँ पे जुलसे, वो इंतहाई मुश्किल में थे, उनके लिए वो जो घड़ी थी मुश्किल की। बैसियत तहरीक साहब, हम पूरी जमात उन फैमिली उन लावाहिकीन के साथ खड़े हैं इस मुश्किल की घड़ी में। लेकिन डिप्टी स्पीकर साहब, वहाँ पे इसके अलावा जो पिंस में वहाँ पे जो मैंने टायर्स देखे, वहाँ पे जो कचरा मैंने देखा, वहाँ पे और जो चीज़ें देखी, तो लग यही रहा था कि सिर्फ ये नहीं जो अभी वहाँ पे जो सानिया हुआ है, इससे ज्यादा वहाँ पे इश्यूज हैं। ऐसा ना हो कि आइंदा कोई इससे बड़ा इश्यूज वहाँ पे पिम्स हॉस्पिटल में हुए। डिप्टी स्पीकर साहब, इसी पिम्स अस्पताल के हमें याई से हुकूमती मेंबरान बड़ा चढ़ा के हमारे सामने पेश कर रहे थे। किसी भी टीवी टॉक शो पे जाके हम बैठते थे तो वो सारा दिन पिम्स हॉस्पिटल का जिक्र करते थे कि जी पिम्स हॉस्पिटल ऐसा है, अच्छा है। हालांकि उससे 2 दिन पहले एंजियोग्राफी की जो मशीन थी उस हवाले से भी रिपोर्ट आई पिम्स हॉस्पिटल में कि वो भी खराब है। जब इमरान खान साहब जो कि इस मुल्क के साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, आप बार बार इसी पिम्स हॉस्पिटल आप उनको लेके आते हैं और इसी पिम्स हॉस्पिटल के इलाज के ऊपर आप हमें मुतमईन करने की कोशिश करते हैं कि जो इमरान खान साहब का इलाज इस पिम्स हॉस्पिटल में हो रहा है वो जी बड़ा सेटिस्फैक्ट्री है, हम बड़े मुतमईन हैं उससे। लेकिन आप पूरी कौम के सामने ये पिम्स हॉस्पिटल की जो असलियत थी वो सामने आई। और डिप्टी स्पीकर साहब, जो हेल्थ कार्ड, जो सेहत कार्ड जिसकी बुनियाद इमरान खान साहब ने इस मुल्क में डाली, और सेहत कार्ड का बुनियादी मकसद यही था कि सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल के ऊपर प्रेशर ना हो। जितने भी प्राइवेट सेक्टर है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है हेल्थ सेक्टर में, सेहत कार्ड के जरिए उन तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल को सिस्टम में लाया गया और वो तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल जो थे एक आम गरीब बंदे के लिए वो फ्री थे, वो सरकारी अस्पताल की हैसियत थी उनके लिए। तो जब आपने सेहत कार्ड जैसा मंसूबा बंद किया, नुकसान किसका हुआ? इमरान खान साहब तो वो जेल में है, वो बेचारे उनको तो अपने इलाज की सहूलियात आपने उससे ले ली है। लेकिन जो आम गरीब बंदा जो आता था किसी बड़े हॉस्पिटल में सेहत कार्ड के ऊपर फ्री इलाज करता, तो आज शुक्रिया जी। मिनिस्टर हेल्थ मुस्तफा कब कर लें? एक मिनट कमाल साहब, एक जी माइक खोलें, कटक साहब वाइंड अप। अगर सेहत कार्ड आप बंद ना करते तो आज जितने भी हॉस्पिटल थे प्राइवेट, लोग उसमें इलाज के लिए जाते। पिम्स हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल्स के ऊपर इतना प्रेशर ना होता। और हम मुतालबा करते हैं कि इसके जिम्मेदार जो है ये बैठा हुआ हेल्थ मिनिस्टर है, इखलाकी तौर पर आपको फिलफौर मुस्ताफी हो जाना चाहिए, आपके वज़ीर-ए-आज़म को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। पिम्स हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल्स के ऊपर इतना प्रेशर ना होता। और हम मुतालबा करते हैं कि इसके जिम्मेदार जो है ये बैठा हुआ हेल्थ मिनिस्टर है, इखलाकी तौर पर आपको फिलफौर मुस्ताफी हो जाना चाहिए, आपके वज़ीर-ए-आज़म को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। शाहिद साहब जो बात कर रहे हैं, एमएनए साहब जो है वो कि मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए, मैं इस वाली बात का भी जवाब नहीं दे रहा। मैंने जो है वो इनकी सोच से भी पहले वो काम किए हैं जिनको पता भी नहीं है। डिप्टी स्पीकर साहब, सानिहात होते रहते हैं और साने इससे पहले भी हुए हैं और आइंदा भी होते रहेंगे, लेकिन अल्लाह ना करे, लेकिन एक होती है गफलत। तो पिम्स हॉस्पिटल मेरे ख्याल में जिन मेंबरान ने विजिट किया, मैं खुद भी गया, मेरे साथ हमारे मेंबर सैयद शाहद साहब वो भी थे, तो वहाँ पे जो मनाजिर मैंने उस वार्ड के अंदर देखे तो मैं इंतहाई
मैं वहाँ पे खफगी भी हुई, वहाँ पे जो लवाहिकीन थे जिनके बच्चे वहाँ पे जुलसे, वो इंतहाई मुश्किल में थे, उनके लिए वो जो घड़ी थी मुश्किल की। बैसियत तहरीक इंसाफ हम पूरी जमात उन फैमिली उन लवाहिकीन के साथ खड़े हैं इस मुश्किल की घड़ी में। लेकिन डिप्टी स्पीकर साहब, वहाँ पे इसके अलावा जो पिंस में वहाँ पे जो मैंने टायर्स देखे, वहाँ पे जो कचरा मैंने देखा, वहाँ पे और जो चीज़ें देखी, तो लग यही रहा था कि सिर्फ ये नहीं जो अभी वहाँ पे जो सानिया हुआ है, इससे ज्यादा वहाँ पे इश्यूज हैं। ऐसा ना हो कि आइंदा कोई इससे बड़ा इश्यूज वहाँ पे पिम्स हॉस्पिटल में हुए। डिप्टी स्पीकर साहब, इसी पिम्स अस्पताल के हमें याई से हुकूमती मेंबरान बड़ा चढ़ा के हमारे सामने पेश कर रहे थे। किसी भी टीवी टॉक शो पे जाके हम बैठते थे तो वो सारा दिन पिम्स हॉस्पिटल का जिक्र करते थे कि जी पिम्स हॉस्पिटल ऐसा है, अच्छा है। हालांकि उससे 2 दिन पहले एंजियोग्राफी की जो मशीन थी उस हवाले से भी रिपोर्ट आई पिम्स हॉस्पिटल में कि वो भी खराब है। जब इमरान खान साहब जो कि इस मुल्क के साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, आप बार बार इसी पिम्स हॉस्पिटल आप उनको लेके आते हैं और इसी पिम्स हॉस्पिटल के इलाज के ऊपर आप हमें मुतमईन करने की कोशिश करते हैं कि जो इमरान खान साहब का इलाज इस पिम्स हॉस्पिटल में हो रहा है वो जी बड़ा सेटिस्फैक्ट्री है, हम बड़े मुतमईन हैं उससे। लेकिन आप पूरी कौम के सामने ये पिम्स हॉस्पिटल की जो असलियत थी वो सामने आई। और डिप्टी स्पीकर साहब, जो हेल्थ कार्ड, जो सेहत कार्ड जिसकी बुनियाद इमरान खान साहब ने इस मुल्क में डाली, और सेहत कार्ड का बुनियादी मकसद यही था कि सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल के ऊपर प्रेशर ना हो। जितने भी प्राइवेट सेक्टर है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है हेल्थ सेक्टर में, सेहत कार्ड के जरिए उन तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल को सिस्टम में लाया गया और वो तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल जो थे एक आम गरीब बंदे के लिए वो फ्री थे, वो सरकारी अस्पताल की हैसियत थी उनके लिए। तो जब आपने सेहत कार्ड जैसा मंसूबा बंद किया, नुकसान किसका हुआ? इमरान खान साहब तो वो जेल में है, वो बेचारे उनको तो अपने इलाज की सहूलियात आपने उससे ले ली है। लेकिन जो आम गरीब बंदा जो आता था किसी बड़े हॉस्पिटल में सेहत कार्ड के ऊपर फ्री इलाज करता, तो आज शुक्रिया जी। मिनिस्टर हेल्थ मुस्तफा कब कर लेंगे? एक मिनट कमाल साहब, एक मिनट जी, माइक खोलें। कटक साहब वाइंड अप। अगर सेहत कार्ड आप बंद ना करते तो आज जितने भी हॉस्पिटल थे प्राइवेट, लोग उसमें इलाज के लिए जाते। पिम्स हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल्स के ऊपर इतना प्रेशर ना होता। और हम मुतालबा करते हैं कि इसके जिम्मेदार जो है ये बैठा हुआ हेल्थ मिनिस्टर है, इखलाकी तौर पर आपको फिलफौर मुस्ताफी हो जाना चाहिए, आपके वज़ीर-ए-आज़म को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। पिम्स हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल्स के ऊपर इतना प्रेशर ना होता। और हम मुतालबा करते हैं कि इसके जिम्मेदार जो है ये बैठा हुआ हेल्थ मिनिस्टर है, इखलाकी तौर पर आपको फिलफौर मुस्ताफी हो जाना चाहिए, आपके वज़ीर-ए-आज़म को मुस्ताफी हो जाना चाहिए।